हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और आप सभी प्राकृतिक प्रेमी भाई लोगों से अनुग्रह है और आग्रह है कि पुराणों में धर्म ग्रंथ से आलेखित इस जानकारी को एक बार अवश्य पढ़ें। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। इसलिए वृक्ष जरूर लगाएं। जीवन में लगाए गए वृक्ष अगले जन्म में संतान के रूप में प्राप्त होते हैं। ये विष्णु धर्म सूत्र 19/4 में कहा गया है। जो व्यक्ति पीपल अथवा नीम अथवा बरगद का एक चिंचड़ी यानी कि इमली के 10 कपित्थे अथवा विल्लव यानी कि जो बेल पत्र होता है वो, या आंवले के 3 और आम के 5 पेड़ लगाता है, वह व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है। पौधारोपण करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का पेड़ लगाने से संतान लाभ होता है। अशोक का वृक्ष लगाने से शोक नहीं होता। पाकड़ का वृक्ष लगाने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। विल्लव पत्र का वृक्ष लगाने से दीर्घ आयु मिलती है। फट वृक्ष लगाने से मोक्ष मिलता है। आम वृक्ष लगाने से कामना सिद्ध होती है। कादम्ब का वृक्षारोपण करने से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार भारत पर ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो, यानी कि सारी वनस्पति औषधियां हैं। स्कंद पुराण में एक सुंदर श्लोक है, अश्वत्थ मेकम पच्चुमंद मेकम नयाग्रो धमेकम 10 चिंचड़ी कान कापित्य विल्या मलकत्र यच पच्चा मुमत्वा नरकन पश्चेत। यानी कि अश्वत्थ यानी कि पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। पिचुमंद यानी कि नीम, वो 80% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। नया ग्रोध वट वृक्ष 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। चिंचड़ी इमली ये वो भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। कपित्थे यानी कि कविट, वो भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। विल्लव यानी कि जो बेल पत्र कहते हैं, वो 85% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। और लास्ट में है आमलक है, यानी कि आंवला 74% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है आम्र यानी कि आम 70% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और उपित्त यानी कि पौधा लगाना, अर्थात जो कोई इन वृक्षों का पौधारोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा और उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि वो आदमी कभी भी नरक के दर्शन नहीं करेगा, नरक में नहीं जाएगा। इस सीख का अनुसरण न करने के कारण जो हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप में नरक के दर्शन हो रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं और गुलमोहर, नीलगिरी जैसे वृक्ष अपने देश के पर्यावरण के लिए घातक होते हैं। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और अभी तक हमने काफी हद तक नुकसान कर लिया है। पीपल, बड़ और नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद होने से सूखने की समस्याएं बढ़ रही हैं और जितना भी जो सूखा है ये सारी पड़ रही है। ये सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को कम भी करते हैं। हमने इन्हें वृक्षों को पूजने की परंपरा को अंधविश्वास मानकर फटाफट संस्कृति के चक्कर में इन वृक्षों से दूरी कर ली और यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने की शुरुआत कर दी।
यूकेलिप्टस झट से बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली जमीन को सुखाने के लिए लगाए जाते हैं और इन वृक्षों से धरती का जलस्तर घट जाता है। विगत 40 वर्षों में नीलगिरी के वृक्षों को बहुयातायात में लगाकर पर्यावरण की बहुत हानि हुई है। शास्त्रों में पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेवेच पत्रे पत्रे सर्व देवायाम वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते। भावार्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर हरि, विष्णु शाखाओं पर और उनकी शाखाओं पर वेद आदि देव, महादेव, महाशंकर, भगवान शंकर जी का निवास होता है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास होता है, ऐसे वृक्ष के राजा पीपल को नमस्कार है। आगामी वर्षों में प्रत्येक 500 मीटर के अंतर पर यदि एक पीपल, बड़, नीम आदि का वृक्षारोपण किया जाएगा, तभी अपना देश भारत प्रदूषण से मुक्त हो सकेगा। घरों में तुलसी के पौधे लगाने होंगे। हम अपनी संगठित प्रयासों से अपने भारत को नैसर्गिक आपदा से बचा सकते हैं। भविष्य में भरपूर मात्रा में नैसर्गिक ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आज से ही हमें एक अभियान की आरंभ करने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला, आम आदि के वृक्षों को लगाकर आने वाली पीढ़ी को निरोगी एवं सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयत्न करें। आपने ये सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।